आपके बीच में ही मौजूद माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मंत्री श्रीमान नागर सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब वहां बैतूल वाला कार्यक्रम में नरेंद्र शिवाजी पटेल स्वास्थ्य राज्य मंत्री साहब बैतूल में होंगे। मंच पर विराजमान रणवीर सिंह रावत जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विक्रम वर्मा जी, और इस अवसर पर माननीय विधायक नीना वर्मा जी, माननीय विधायक कालू सिंह ठाकुर जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन कर दें। सच में भाई साहब, ये धार राजा भोज की नगरी और भोज माननीय हमारे प्रभारी, माफ करना, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन माननीय महेंद्र सिंह जी का भी करें। एमएलसी मेंबर, पूर्व मंत्री, सुयोग्य राजनीतिक जीवन के हमारे अपने लंबा जीवन जीने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में सुचिता के लिए जाने जाने वाले माननीय प्रभारी हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आज इस मां सरस्वती की नगरी, भोलेनाथ, श्री कृष्ण, माता नर्मदा, ऋषि दधीच, हर किसी का आशीर्वाद अगर किसी नगर को मिला है तो वो नगर कौन सा है? वो नगर है धार। जोरदार अभिनंदन करें धार के लिए। धार वैसे जनसंघ के जमाने से हमारे संस्थापक खास करके प्रचारक रहे, और ये जनसंघ के हमारे एक तरह से आदि पुरुष मध्य प्रदेश की संदर्भ में जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म स्थान भी है। जोरदार अभिनंदन कुशाभाऊ ठाकरे जी के लिए भी। जब मैं आज यहां इस कार्यक्रम में बोलने के लिए खड़ा हूं तो ठंड के समय में भी जिस प्रकार की सौगातें 4 महीने से कम समय में धार को मिली है, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार में रहते रहते जितने विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन आपसे प्रेम तो और ज्यादा ही है माननीय प्रधानमंत्री जी का। अपने 75वें जन्म उत्सव पर पूरे देश का पहला पीएम मित्र पार्क, जिसमें 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, वो 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को फायदा मिलेगा, वो सौगात भी आपके बीच मिली। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। कितना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ वो धार के अंदर, और आप भाग्यशाली हो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े अध्यक्ष भी हमारे बीच आज यहां इस स्थान पर एक और बड़ी सौगात लेकर के आए। सौगात है पूरे देश का सबसे पहला पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज कहीं बनना शुरू होगा तो वो पहला कॉलेज धार का है। जोरदार अभिनंदन करें। धार का समय उधार में था पुराना, अब सब नगद हो रहा है। धार का समय आज के समय में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, पूरे देश का एकमात्र ये हमारा ट्राइबल जिला है जिसके चारों तरफ विकास का पहिया कितनी तेज गति से बढ़ रहा है। हमारे लिए एक तरफ पीथमपुर का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट, जिसमें पूरे देश के लिए पीथमपुर में हरेक कोई उद्योग लगाना चाहता है। हरेक कोई उद्योग के माध्यम से, चाहे वो मोटर व्हीकल हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री हो, हरेक प्रकार से यहाँ अपने रोजगार के आधार पर लोगों को जोड़ते हुए विकास के नए दौर में ले जाना चाहता है। लेकिन आज जब मैं धार की तरफ देखता हूं तो बदनावर का तरफ का हिस्सा पीएम मित्र पार्क के माध्यम से और ये मेडिकल कॉलेज के माध्यम से तो वाकई अद्भुत काम हो रहा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, आज धार में 92 नए विकास कार्यों का भी सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इन विकास कामों के लिए, जिसमें 336 करोड़ की 66 करोड़, माफ करना, 66 करोड़ के सांदीपनी विद्यालय, विधि महाविद्यालय, जरा ताली वाली तो बजाओ, कितने बड़े बड़े सौगातें मिल रही है आपको। गर्ल्स स्टेडियम, हॉस्टल, विभिन्न सड़कें, गीता भवन का निर्माण कार्य,
कितने प्रकार के काम की आज सौगात मिल रही है। ये बदलते दौर का समय है। आदिवासी अंचल में वैसे तो हमारी सरकार को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी सबके आशीर्वाद से 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार विकास के कार्यों के लिए अभिनंदन करें। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद के बाद जिस प्रकार से जनता की सुविधाओं को लेकर के हमारी सरकार ने एक के बाद एक नए नए काम लेते लेते आगे बढ़े। अभी 2 दिन पहले ही पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसके 2 शहर में 1 साल के अंदर मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हुई। जोरदार अभिनंदन इंदौर और भोपाल के लिए भी करें। और केवल मेट्रो ट्रेन नहीं, हवाई सेवाओं में भी विस्तार हो रहा है। अभी कल ही रीवा से इंदौर की फ्लाइट आई, रीवा से दिल्ली की फ्लाइट गई। और इतने ही नहीं, एयर एम्बुलेंस गरीब आदमी के लिए पूरे देश में माननीय अध्यक्ष जी के स्वास्थ्य मंत्री रहते रहते अब ये बड़ी सौगात मिली है। आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। आप बताइए, किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब का आदमी का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अगर भर्ती हो जाए और किसी कारण से डॉक्टर कहे कि इसको इंदौर ले जाना पड़ेगा, दिल्ली ले जाना पड़ेगा, तो इसकी जान बचेगी। अब ये कितनी महत्व की बात है। व्यक्ति को बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो जान बच जाएगी, लेकिन अपना भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि सड़क मार्ग से ले जाएंगे, एम्बुलेंस से ले जाएंगे तो रास्ते में जान चली जाएगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े, सरकार पैसा देगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा अपने प्रदेश में चालू हुई। 1 रुपया सामने वाला का नहीं लगेगा, गरीब आदमी का नहीं लगेगा। अरे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जरूरी थोड़ी है, व्यक्ति की जान जरूरी है। तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बताओ आप जोरदार ताली वाली बजा करके। हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। इतना ही नहीं, अब हमने और इसी में जोड़ते हुए, कोई आदमी किसी कारण से हॉस्पिटल लाते हैं और हॉस्पिटल लाने के बाद उसके शरीर छूट जाए, भगवान के घर चले जाए। अब ऐसे में एम्बुलेंस तो घायल को हॉस्पिटल ले आती, लेकिन घायल व्यक्ति कोई कारण से शरीर छूट गया, अब गांव में ले जाना है, फालिया में ले जाना है, छोटे स्थान पे ले जाना। गरीब आदमी अब बॉडी, मरी हुई शरीर को ले जाने के लिए पहले समाचार पत्र में छपता था, कोई मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है। कैसे कैसे डरावने दृश्य थे। हमने कहा हमारी सरकार में इसकी गुंजाइश नहीं है। जो परमात्मा को प्यारा हो गया तो भी वो व्यक्ति तो हमारा ही है जिसके घर का वो व्यक्ति था। तो सरकार ने संवाहन की सुविधा देकर के पूरे प्रदेश में व्यवस्था बनाई। घर तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी सरकार ने ली। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला चिकित्सालय केंद्र पर और बाकी जगह पर संवाहन की सुविधा देते देते हमने इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाया। और ये राहवीर योजना माननीय मंत्री जी आपने लगाई। राहवीर योजना के माध्यम से कोई चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, आप भी ध्यान रखना, मोदी जी की ये इतनी अच्छी योजना है जिसको मध्य प्रदेश में हमने लगाया है। किसी कारण से परमात्मा नहीं करे किसी के साथ दुर्घटना घट जाए, लेकिन सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने घायल को उठा करके हॉस्पिटल पे पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई, तो सरकार 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने को तैयार है। ये योजना भी हमने लगाई। ये मानवीय संवेदना का विषय है। किसी की जान बच जाए, कोई किसी का पिता होगा, किसी की माता होगी, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा बेटी होगा, ऐसे में मानवता ये कहती है कि हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। लेकिन पुलिस के डर से, बाकी संकट से ये संवेदना थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। हमने इस पे वापस काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, अब एक और हमने योजना लागू की। ये अपने शरीर छूटने के बाद हमारे हार्ट से, हमारे आंख से, हाथ पांव से कोई कारण से अंगदान करना चाहे और अंगदान करने में या बॉडी मेडिकल कॉलेज में देने के लिए, मेडिकल कॉलेज के बाकी लोगों को ये शरीर जो जिसके प्राण निकल गए
वो तो मट्टी है, अब उसका अंतिम संस्कार होना है। लेकिन किसी को जिंदगी में काम आ जाए, ऐसे लोग जो अंगदान करेंगे, हमारी सरकार ने उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर चालू किया है। गार्ड ऑफ ऑनर, जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। इस शरीर से दूसरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समझे सीखे जाने, अंगदान करना जाने, इसलिए इस दिशा में हमारी सरकार एक के बाद एक लगातार काम कर रही। और ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, ये तो और पूरे देश की नई योजना है, जिसके आधार पर हमारा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, दवाई, मरीज, हॉस्पिटल पूरा अपना चलता रहेगा। और मेडिकल कॉलेज बनाने वाले भाई को बुला करके मेडिकल कॉलेज आप बना दो, 2, 4, 10 साल आपको चलाना हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज आप बना दो। इसके लिए फिर 500 बेड का, 1000 बेड का जो हॉस्पिटल बना आप बना लेना, और वो वापस हॉस्पिटल हमको दे देना। हमारा उस हॉस्पिटल की सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा, सारी सुविधा हमारी चलती रहेगी, एक पैसा भी नहीं लगेगा, वैसा का वैसा हॉस्पिटल चलेगा, और हमारा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी योजना है, जिसके बलबूते पर आज हमारे लिए लगभग 4 पीपीपी मॉडल पर, और हम तो और सौभाग्यशाली, माननीय नड्डा जी यहाँ मौजूद है। इसी अगस्त महीने में हमने जबलपुर में आपके माध्यम से 4 मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मॉडल पर एमओयू किए थे, एग्रीमेंट किए थे, और उस 4 को ये दिसंबर 2025 भी पूरा नहीं हुआ, और 4 महीने के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये सौगात मिलने का सिलसिला चालू हो गया। ये तेज गति से काम करने की सरकार है, ये आपके आशीर्वाद से संभव हो रहा है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं, और इसके लिए भी लगभग 260 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। 25 एकड़ भूमि हमारी प्रतिबद्धता है। आदिवासी इलाका है तो क्या हो गया, यहां क्यों मेडिकल कॉलेज नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। 1956 में मध्य प्रदेश बना था, 2002-3 तक 55 साल से ज्यादा समय चले गए, लेकिन केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज हो गए, 35। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका, और उनने 55 साल में 5 बनाए, और हमारे तो ये 2 साल में 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी बना करके शुरुआत कर दी। ये हमारी सरकार। हमने इसी साल सिंगरौली आदिवासी अंचल मेडिकल कॉलेज चालू हुआ, श्योपुर आदिवासी अंचल ग्वालियर के पास का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिया। ये दोनों माननीय नड्डा जी ने विशेष आशीर्वाद दिया, जोरदार अभिनंदन करें इसी साल आदिवासी अंचल के लिए। और आज भी 2 आदिवासी अंचल, अभी धार झाबुआ के यहाँ हम या धार में भूमि पूजन कर रहे हैं, और यहाँ के बाद माननीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है हमारा बैतूल जिला आदिवासी अंचल, दूसरा मेडिकल कॉलेज का महाभूमि पूजन होगा। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारे काम करने का तरीका है, यह हमारी सरकार की भावना है। और कितना अच्छा लगता है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज के आने के बाद होता क्या है, मेडिकल कॉलेज में न केवल हॉस्पिटल में सब प्रकार के डॉक्टर मिलते हैं, अब हमको इंदौर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज के बाद सभी प्रकार की बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं हो जाएगा। और हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहन, बच्चे बच्ची यहाँ डॉक्टर बनेंगे, अपने बच्चे डॉक्टर बने, इससे अच्छी क्या बात की है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा नया एक प्रकार का दौर चालू होगा। और केवल डॉक्टर नहीं, नर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल सारे कोर्स सब यहाँ खुलेंगे, और कई सारे लोगों का पूरा मेडिकल कॉलेज जब बनेगा तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनके अपने कामकाज भी होंगे, और सब प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था इसी स्थान पे होगी। हम सबका प्रयास है हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर इलाज मिले। सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद शिक्षा
धाम फाउंडेशन ने सरकार के साथ हाथ मिलाकर ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के शुरुआत करने का संकल्प लिया है। तो हमारी सरकार ने भी 25 एकड़ भूमि केवल 1 रुपए में देकर के कॉलेज शुरू करने के लिए निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो बहुत देर तक बोल सकता हूं और बहुत सारी बात बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की जवाबदारी भी दी। अभी अभी माननीय नड्डा जी उज्जैन से आ रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और भावना से